भारत में नदियों को सिर्फ पानी की धाराएं ही नहीं बल्कि उनको पूजा भी जाता है। कई नदियों को तो माँ का दर्जा भी दिया जाता है। पर समस्या ये है कि जिन नदियों को हम पूजते हैं सबसे ज्यादा गंदा हम उन्हीं को करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुना और साबरमती, दो रिवर के बारे में। यमुना जिसके किनारे जीवन तो है पर हवाओं में जहर घुला हुआ है, वहीं साबरमती रिवर जो अहमदाबाद शहर की लाइफलाइन, एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही बढ़िया रिवर फ्रंट, कई सारे स्पोर्ट्स चैनल से लेके वाटर गार्डन्स, बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि साबरमती रिवर जो कभी यमुना से भी बदतर थी, वो आज अहमदाबाद की लाइफलाइन, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पीएम को विजिट कराते हैं। और वहीं यमुना जो देश की राजधानी से बह के जाती है, जो चुनावी मुद्दों का हमेशा खुमार लेके चढ़ती है, छठ पूजा में हमेशा सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट में आती है। दिल्ली चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं तो लोगों का धन्यवाद करते हुए यमुना मैया की जय, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। और केजरीवाल जी को इस पे दिल्ली में बहुत ज्यादा घेरा गया। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। नमो नमस्ते यमुने सदा त्वम। तो आखिर ये क्या है कहानी? तो चलिए कहानी समझते हैं इस वीडियो में। मैं शिवम पांडे टी पॉइंट अकेडमी पे आज आपको इस सफर पे ले चलूंगा और एक दिल्ली वासी होते हुए यमुना की स्थिति और उस पे अभी तक के किए गए खर्चों के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कहानी साबरमती की, क्योंकि वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जिससे इंस्पायर होके यमुना जी को साफ किया जा सकता है। और उसके बाद जानेंगे यमुना जी की और सरकार के इंटेंशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साबरमती रिवर फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये जीता जाता उदाहरण है कि कैसे अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस बनाया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट मीडिया में उतना डिस्कस नहीं हो जितना कि होना चाहिए, और यह डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी साबरमती नदी भी दूसरी प्रदूषित और उपेक्षित नदियों की तरह थी। अहमदाबाद के बीचों बीच से बहने वाली इस नदी की हालात ऐसी थी कि शायद ही कोई जानता हो। वही गंदगी, वही कूड़े का ढेर, वही इलीगल स्लम्स, ओके, वही सारी चीजें जिसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पूरा शहर अपना गंदा पानी यहीं गिराता था, जिससे बीमारियों का घर बन चुकी ये नदी थी। बारिश के मौसम में किनारे बसे हजारों लोग बाढ़ का शिकार होते थे, उनकी झोपड़ियों में पानी भर जाता था। कभी जिस नदी के किनारे बापू ने अपना आश्रम बनाया था, उस नदी की इतनी बुरी हाल कभी उन्होंने सोची भी नहीं थी। मैली थी, शहर से इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन साबरमती को दोबारा जिंदा किया जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये हुआ कैसे? गुजरात सरकार के मजबूत इरादों ने यह तय किया कि इस उपेक्षित और बेजान नदी को शहर की शान बनाया जाएगा, और इसी संकल्प ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। 2014 में यह सपना हकीकत बनना शुरू होता है जब साबरमती में मीलों दूर से नर्मदा का पानी लाया गया। सूखी नदी को दोबारा जीवन मिला। इसी के साथ शुरू हुआ भारत के पहले 22 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट का निर्माण, जिसने इस नदी का पूरा नजारा ही बदल दिया। जो जगह कभी गंदगी की ढेर थी, वहां खूबसूरत गार्डन, वॉकवे, इवेंट सेंटर, होटल्स, वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं अवेलेबल हैं। जहां पहले सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहता था, वहां साफ पानी बहता है, जिससे अहमदाबाद को एक नया, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है। परिवर्तन की ये कहानी इतनी ही नहीं है। साबरमती और अहमदाबाद का रिश्ता सदियों पुराना है। कहा जाता है कि 1411 में अहमद शाह ने इस शहर की नींव रखी थी। तब ये कोई विकसित जगह नहीं थी बल्कि एक जंगल था, और यहाँ पे एक मानिक नाथ बाबा रहते थे, और जिनको ये पसंद नहीं था क्योंकि रहने की जगह पे कोई शहर बनाया है। तो कहा जाता है कि उन्होंने अहमद शाह से कहा कि आप थोड़ा सा नदी को मोड़ दें, जिससे कि हमारे रहने की जगह पे कोई आपदा ना आए। अब ये नदी मोड़ी गई कि नहीं मोड़ी गई, ये इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है। जहां उनकी मजार है या मकबरा है, वो आज अहमदाबाद का मशहूर मानिक चौक के नाम से जाना जाता है। साबरमती का एक और रिलेशन महात्मा गांधी जी से, जिन्होंने अपना ऐतिहासिक आश्रम यही बनाया, जहां से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। उस नदी को जब लोगों ने दूषित कर दिया और सूखने दिया, तो शायद किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि एक दिन यही नदी दोबारा शहर की पहचान बनेगी। लेकिन आज ये हकीकत है कि जहां पहले धूल उड़ती थी, वहां अब रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जहां पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, वहां वाटर स्पोर्ट्स है। जहां सर्कस लगते थे, वहां सामाजिक और धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि नदियां भी दो तरह की बेसिकली माने जाती हैं, मानसून रिवर और एक हिमालयन रिवर। भारत में मेन जैसे यमुना जी
हिमालयन रिवर की कैटेगरी में आती हैं, जहां पे पूरे साल पानी आता है, वो भी ग्लेशियर से शुद्ध साफ जड़ी बूटी वाला पानी कह सकते हैं आप। वहीं अगर आप बात करें तो साबरमती एक मॉनसून रिवर है जिसमें बारिश में ही पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, तो पानी का फ्लो भी कम है, लेकिन फिर भी वो मेंटेन है। और एक हिमालय से आने वाली रिवर यमुना जी की इतनी बुरी हाल कर रखी है दिल्ली ने। अब सवाल था कि ये क्या कायाकल्प साबरमती रिवर का रातों रात हुआ? तो नहीं, गुजरात सरकार ने जब साबरमती को फिर से जिंदा करने का फैसला किया तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग से रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया गया। पहले स्टेप में पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिससे लोगों को उम्मीद मिली कि अच्छा साबरमती साफ हो सकती है। इसके बाद सरकार ने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और इसके लिए खास बॉडी बनाई गई, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस फिर क्या था, साबरमती पूरी तरह से एक मेकओवर के लिए तैयार हो गई। बाढ़ से बचाव, किनारों की सुरक्षा और नदी की ट्रेनिंग को लेकर बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई। नदी के दोनों किनारों पे डायफ्राम वॉल्स बनाए गए ताकि बाढ़ आने से शहर में पानी ना घुसे। ये प्रोजेक्ट 4.75 लाख क्यूसेक पानी को संभाल सकता है बिना किसी प्लेजेस के। अब अगर साबरमती की तुलना यमुना से करें तो कहानी पूरी उल्टी है। यमुना, जिसे हिंदू धर्म में देवी यमी के रूप में पूजा जाता है, आज भी गंदगी, जहरीले केमिकल्स और प्रदूषण से भरी है। यह दिल्ली की 70% पानी की जरूरत को पूरी करती है। लेकिन शहर के बीच से गुजरने वाला ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के बीच में है, जिसकी कुल लंबाई सिर्फ 2% है, नदी को 80% पोल्यूट करती है अकेले ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच। और इसमें केवल दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और यूपी के भी कुछ पार्ट जिम्मेदार हैं। कई सारे सीवेज यहाँ आके मिलते हैं। हर सर्दी में यमुना जहरीले झाग से भर जाती है, जिसे मजाक में दिल्ली सरकार का फेमस बबल बाथ कहा जाता है। हालात इतनी खराब है कि इनमें कोई भी पानी में उतरने से पहले 100 बार सोचे। और कई सालों से सुधार के नाम पे यहाँ फंड पे फंड आए जा रहे हैं, फंड कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। आपको मैं बताता हूँ, फंड जान के आप हैरान हो जाएंगे कि यमुना की सफाई के लिए इतने फंड खर्च भी हो चुके हैं। जी हाँ, यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ खर्च हुए हैं। जापान इंटरनेशनल बैंक से लेके कई योजनाएं और स्ट्रेटेजी बनाई गई, लेकिन नतीजे सवालिया निशान है, कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। 1990 में जापान सरकार ने यमुना एक्शन प्लान, जिसे आप YAP कहें, को लोन दिया और 1993 में इसे ऑफिशियली लॉन्च भी किया गया। यमुना फेज 1 के तहत 1993 से 2030 तक टोटल 7.32 बिलियन रुपीस खर्च किए गए। फेज 2 में 2004 से 11 के बीच में 6.24 बिलियन रुपीस लगाए गए, लेकिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन ही पूरी नहीं हो रही है। 2019 में फेज 3 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत फिर से शुरू किया गया। 2017 से 21 तक इस पर करीब 6,856 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यमुना का हाल जिसका तस है। 2023 में दिल्ली सरकार ने 1,028 करोड़ रुपए सफाई के लिए एलोकेट किए, जिससे कुल खर्च 3,139 करोड़ हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेज 3 के तहत दिल्ली को 618 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से दिल्ली सरकार ने ऐसा कहा कि उन्होंने 687 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दिसंबर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने भी 2,361 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को 11 प्रोजेक्ट के लिए दिए ताकि यमुना साफ हो सके। इतना पैसा लग गया, इतने प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन यमुना अभी भी जहरीली झाग से भरी हुई है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं और इन्वेस्टमेंट के बावजूद दिल्ली को साफ यमुना कब मिलेगी? सवाल बना है, पिछले 20-30 सालों से बना है, कोई आज का मुद्दा नहीं है यमुना। दिल्ली सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि साबरमती रिवर फ्रंट सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं है, सोच समझ के बनाया गया मॉडल है, जो शहर के बिजनेस, इकोनॉमी और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख के प्लान बनाता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर नहीं था, बल्कि खुद फाइनेंस किया गया था। गुजरात सरकार ने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इस तरह से बनाई। शुरुआती 5 साल के कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमानित लागत 361 करोड़ थी, जिसे रिक्लेम की गई जमीन को बेच के 450 करोड़ की कमाई से रिकवर किया गया। 2012 में इसका पहला फेज शुरू हुआ, जिसकी पूरी लागत 1400 करोड़ थी। 2020 में सेकेंड फेज अप्रूव हुआ। 5.5 किलोमीटर के एक्सटेंशन के साथ 850 करोड़ का बजट था। आने वाले 15 सालों में इस प्रोजेक्ट को 26.65 किलोमीटर तक एक्सट्रेच करके गांधीनगर तक बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन याद रखिएगा कि यमुना की परिस्थिति साबरमती से अलग है, यमुना की जियोग्राफी अलग है,
तो जो भी प्लानिंग होनी है यमुना रिवर के लिए वो दिल्ली को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों के स्लम एरियाज को, यहाँ के रिवर फ्रंट को, साबरमती से इसकी कहानी बिल्कुल अलग होनी है। लेकिन क्योंकि साबरमती में पॉसिबल है तो यहां भी पॉसिबल है। नेक इरादे होने चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है, तो चलिए मोदी जी की कई गारंटियों में से इस एक गारंटी में भी दिल्ली वालों ने वोट किया है, जिताया है बीजेपी को। एक कसक है। देखिए दिल्ली का अपना विकास अपनी जगह है, लेकिन अगर आप दिल्ली को से हैं और बाहर जाते हैं तो कभी कोई ताना मारेगा तो यमुना के नाम पे मारेगा, फिर वो टीस लगती है। चुभता है, देश की राजधानी है और यमुना अपने आप में एक सांस्कृतिक महत्व रखती है। इतना चुभता है कि मुझे लगता है कि हर एक दिल्ली वाले के मन में ये टसक होगी कि एक बार यमुना साफ हो जाती, वहीं किनारे खड़े होकर सेल्फी लेते और कहते हैं आइए कभी दिल्ली में यमुना किनारे। वो बात कहने का एक अलग मजा है जिसके लिए हर एक दिल्ली पर्सन, इवन ए इंडियन, भारत में कहीं से हो, भारत की राजधानी है दिल्ली यार, तो एक टीस है। कोई भी अगर नदी मरती है, ऐसा नहीं, आपके क्षेत्रीय इलाकों में भी कई नदियां मरने की कगार पे हैं, कई नदियों को आप लोगों ने पुनर्जीवित होते हुए भी देखा होगा। तो ऐसी कई कहानियां हैं भारत में जहां नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। अहमदाबाद तो उसमें से साबरमती एक एग्जाम्पल है। गुजरात मॉडल के नाम पे आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने ऐसे कई काम किए जो उनको 3 बार कंसेक्यूटिव रूप में प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि इस बात से कई लोग सहमत नहीं होते, सहमति और असहमति अलग बात है। गुजरात मॉडल पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि पूरी ग्रोथ स्टोरी बताई है 2000 से कि कैसे गुजरात की तस्वीर बदली। आप उसको जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल नॉलेज होगी। और साबरमती रिवर इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक सूखी, गंदी, मरती, बदबूदार नदी को जहां लोग जाने से डरते थे वहां आज लाखों लोग घूमते हैं, एक टूरिस्ट हब बन गया है। तो दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट को सही कर सकती है। अब देखते हैं, बीजेपी सेंट्रल में भी है, बीजेपी स्टेट दिल्ली में भी है, बीजेपी यूपी में भी है, बीजेपी हरियाणा में भी है। तो बीजेपी के पास अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि हमसे हरियाणा से कोऑपरेट नहीं होता, जैसे आप आम आदमी पार्टी कहती थी, या यूपी गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है। नहीं, अभी आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और ताकि जो दिल्ली से ड्रेनेज निकलता है उसका साफ पानी जाके यमुना में गिरे। ये सबसे पहली प्रायोरिटी आई थिंक होगी। गंगा यमुना आरती शुरू की है, दैट्स अ गुड थिंग, बट यमुना को आरती लायक बनाने में अभी काफी काम बाकी है। तो उम्मीद करते हैं, हर एक दिल्ली वाला उम्मीद करता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे। बाकी आने वाले समय में फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब इस पर कुछ काम चालू होगा, कुछ डिटेल्स लाएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टी पॉइंट अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए हमारी वीडियो वर्थफुल होती है। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।